Hello friends, first of all, welcome to my YouTube channel, and this is the morning time, so good morning to all of you, and I hope you all are well in your home. And in this lecture we are going to discuss some more problems of hyperbola. So on this in this lecture, the first problem is written on the board. Find the equation of hyperbola whose foci are 6,4 and -4,4 and eccentricity is 2. कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको दो फोकी मतलब फोकस दिया हुआ है। किसका जी? तो हाइपरबोला का दो फोकस होता है, इसलिए दोनों फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या प्रोवाइड किया हुआ है? इसेंट्रिसिटी 2 दिया हुआ है, ठीक है। और तब आपसे पूछ रहा है कि इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा। जरा सा गौर कीजिए, अगर आपने हाइपरबोला का फिगर देखा होगा तो दोनों फोकस का मिडिल पॉइंट आपका हो जाता है सेंटर। तो पहला इसमें जो काम करना है हम लोग को, जो हम लोग का पहला स्टेप होगा वो है फाइंड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, एंड दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन फोकी, मतलब एस एन एस डैश। सो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। तो इसलिए करते क्या है कि गिवन फोकी दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ? तो एक है 6,4, यहाँ लिख लिए एस 6,4। दूसरा क्या है? -4,4, तो इसलिए लिख दिए एस डैश -4,4। यहाँ चाहे तो आप 3 लाइन दिखा सकते हैं इस तरह से। चलिए, हमको पता है एस और एस डैश का मिडिल पॉइंट सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सेंटर इज मिडिल पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एस एंड एस डैश। सेंटर क्या है? एस और एस डैश को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं? सेंटर निकाल देते हैं। सेंटर को सी से इंडिकेट किए, तो सेंटर कैसे निकलेगा? तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 6 - 4 जोड़ के आधा कर दीजिए, फिर दोनों का वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके आधा कर दीजिए, तो अल्टीमेटली सी जो आपको मिला वो कितना मिला? 1,4। तो याद कीजिए, इस बार जो सेंटर है आपका वो 0, 0 नहीं है, इस बार सेंटर कितना है? 1,4 है। इसलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपका लिखा जाएगा कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलिए, अब मान लेते हैं कि जो भी हाइपरबोला हमको निकालना है, जो भी हाइपरबोला हमको डिसाइड करना है, उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा ट्रांसवर्स एक्सिस का और कंजुगेट एक्सिस का। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो 2a है और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस जो है वो 2b है। तो उस केस में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगा वो कितना होगा? अगर सेंटर 0, 0 होता तो इक्वेशन लिखा जाता है x²/a², लेकिन क्योंकि सेंटर 0, 0 नहीं है, सेंटर आपका 1,4 है, इसलिए लिखा जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर a² माइनस y - 4। देखो यहाँ 4 है, इसलिए यहाँ लिखेंगे y - 4। इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, y - 4 का होल स्क्वायर b² इज इक्वल टू 1। अब बताइए, इसमें मेरे पास अननोन कितने हैं? 2, a और b। अगर a और b पता हो जाए, a एंड b पता हो जाए, तो इस इक्वेशंस में और कुछ मतलब नहीं रहेगा, हम लोग इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग का मेन आगे का जो फर्दर स्टेप होगा वो होगा हाउ टू फाइंड a एंड b। तो हमको पता है मैथमेटिकली एक क्या बोल सकते हैं, हम लोग के पास एक कंक्लूजन है कि जितना अननोन उतना रिलेशन चाहिए। मतलब अभी भी मेरे पास 2 अननोन है, तो 2 रिलेशन हमको एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन में दोनों फोकस दिया हुआ है, इसका मतलब हम फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और हमको पता है कि इस हाइपरबोला के फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2ae। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फोकी एस एस डैश जो कि 2ae हो गया, और ई क्वेश्चन में दिया हुआ है इसेंट्रिसिटी 2 है, तो हो गया 4a। और एक्चुअली इस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता कीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, तो आपको मिल जाएगा 10। तो यहाँ लिख दिया मैंने 10। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 5/2। चलिए, a तो पता हो गया, अब पता करना है b। गौर कीजिए, a पता है, e पता है, b नहीं पता है, तो वी हैव ए रिलेशन अमंग a, b एंड e। सो टू फाइंड b वी यूज दिस कॉन्सेप्ट या वी यूज दिस रिलेशन। सो हियर वी हैव b² इज इक्वल टू a² e² - 1। दिस इज द रिलेशन अमंग a, b एंड e, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट b और b²। तो यहाँ पे a और e का वैल्यू डाल दीजिए, तो b² का वैल्यू कितना आया? 75/4 आ गया, ठीक है। तो हमको a भी पता हो गया, b² भी पता हो गया, b² पता हो गया, मतलब b पता हो गया। तो क्या करेंगे अब? a² और b² का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड हाइपरबोला। सो हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा? तो a कितना हो जाएगा? a² 25/4, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर, तो हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस, फिर हो जाएगा 4 y - 4 का होल स्क्वायर बाई 75, 75 देखो यहाँ पे है इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, इतना भी छोड़ दोगे तब भी ये आंसर है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कीजिए और
क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ आपको पहले से पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नया प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस गिवन दैट विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्चुअली कुछ मिसिंग लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ, यस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पे एक चीज छुटा हुआ है, एज प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, ये छुटा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर से करेक्ट कर दिया हूँ। कह रहा है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसका एक्सेस जो होगा विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस है प्रिंसिपल एक्सेस। कहने का मतलब किसी हाइपरबोला का एक्सेस होता है तो एक कंजुगेट एक्सेस होता है, एक ट्रांसवर्स एक्सेस होता है, तो वो जो एक्सेस होगा वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, तो कहता है कि किसी एक वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या है, कहाँ से, फ्रॉम फोकी से, मतलब दोनों फोकस से कितना डिस्टेंस है, तो एक फोकस से डिस्टेंस है 9 और दूसरा फोकस से डिस्टेंस है 1। तो कहता है हाइपरबोला का इक्वेशन निकालिए। तो जो पहला लाइन है उससे लग रहा है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होगा वो क्या होगा, x² / a² होगा और -y² / b² = 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना मान लिए, तो x² / a² -y² / b² = 1। ठीक है, फिगर जरूर बना लीजिए क्योंकि फिगर आपको यहाँ हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका हाइपरबोला का दो ब्रांच, एक वर्टेक्स हो गया a, दूसरा वर्टेक्स हो गया a', एक फोकस हो गया s और दूसरा फोकस हो गया s'। एक फोकस कितना होता है a(0), दूसरा फोकस हो जाता है -a(0). ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। चलिए सेंटर को C से इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ तक तो आपको पता ही है। चलो यहाँ पे हियर a का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, a(0) और a' का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, -a(0). s का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ae(0) और s' का कोऑर्डिनेट कितना है, तो -ae या ea(0) हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्रेश कर देते हैं, -ae(0). अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि किसी भी एक फोकस का लेंथ या डिस्टेंस किसी एक वर्टेक्स का फोकस से, तो एक काम करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं a, तो यहाँ से as कितना दिया हुआ है, तो as दिया हुआ है, देखो यहाँ एक होगा as और एक होगा as'। तो जो as होगा वो ऑब्वियसली 1 यूनिट होगा और जो as' होगा वो आपका 9 यूनिट होगा। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं क्योंकि as' जो है बड़ा है इसलिए लंबाई बड़ा हो जाएगा और as छोटा है इसलिए छोटा हो जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा। as कितना लिख सकते हैं, तो a से s का तक का दूरी, तो a से s तक का दूरी मतलब as को लिख सकते हैं cs - ca = 1 और as' को कितना लिखेंगे, तो as' कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं ac + cs', ठीक है, = 9। cs कितना है, तो c से s तक का दूरी जो कि आपका a ही है और c से a तक का दूरी कितना है, तो a हो गया, तो this = 1 और ac कितना है, तो ac हो गया आपका a और cs कितना हो गया, cs' यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो हो जाएगा +ae = कितना हो गया, 9। तो आपके पास दो रिलेशन है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो या फिर दोनों को ae इलिप्स तो दिया हुआ है नहीं, माइनस कर देते हैं, ऑपरेट करते हैं। क्या ऑपरेट करेंगे कि इतना में इतना माइनस कर दो। ठीक है, ऑपरेट 2 - 1, दो में से एक को माइनस कीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a = 8, तो दिस सिंप्लाई a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया आपका 4, तो a आपका निकल गया। चलिए कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, एक बार
ऐड कर देते हैं। अगेन ऑपरेट, इस बार 1 और 2 को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो AE मतलब 2AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और a आपका ऑलरेडी निकल गया था 4, तो देयरफॉर E बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/8, कहने का मतलब 5/4, जो कि आपका 1 से बड़ा है। तो E भी निकल गया, A भी निकल गया, तो हम लोग आराम से B फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, B² इज इक्वल टू कितना होता है A² E² - 1। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो A मतलब हो जाएगा 16, E² कितना आया 25/16 -1, इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, कैसे हुआ, तो ये 16 यहाँ आ जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 9। ठीक है, और 16 कैंसिल, तो B² हो गया 9 और A आपका कितना है 4। तो आपका जो इक्वेशन हो गया हाइपरबोला, वो आप इजी वे में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना हो गया जी, तो x² a² मतलब 16 माइनस y² b² मतलब 9 इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था, बस जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट वे में कलेक्ट करके जो राइट स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया, और बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो तो आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए वो काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और वो कब होगा, अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एक लाइन आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके अंदर में परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत लोगों को देखिएगा कैलकुलेशन करते हैं बट मिस्टेक्स ज़्यादा होता है। इनके पीछे का रीज़न ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो आपका क्या कहते हैं ये है, वो आपका बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो एक्यूरेसी उतना ज़्यादा आएगा और कैलकुलेशन से आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द हाइपरबोला। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द फोकी ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकी ऑफ एन इलिप्स। एक इलिप्स का इक्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है, x²/25 + y²/9 इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स का जो भी फोकी होगा वही फोकी आपका हाइपरबोला का होगा। तो कहता है कि हाइपरबोला का इक्वेशन पता कीजिए जब उस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आपका कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कीजिए और आगे मूव कीजिए। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो फोकी होगा वही हाइपरबोला का फोकी होगा। तो इसका हम फोकी पता कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन कितना है, x²/25 + y²/9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हियर आपका a² कितना हो गया 25, b² कितना हो गया 9। ठीक है, और वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ए बी और ई में रिलेशन है, तो b² इज इक्वल टू a² 1 - e² हो जाता है। तो b कितना हो गया, तो b हो गया यहाँ b² हो गया 9 और a² हो गया 25 1 - e²। तो हो जाएगा 9/25 इज इक्वल टू 1 - e²। तो देयरफॉर e² इज इक्वल टू कितना होगा 1 - 9/25, कहने का मतलब 16। तो ये हो जाएगा 16/25। तो कहने का मतलब e का वैल्यू हो जाएगा 4/5, जो कि 1 से कम है। और क्योंकि ये एसेंट्रिसिटी है तो ये एसेंट्रिसिटी किसका हो गया, ये एसेंट्रिसिटी आपका इलिप्स का हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, फोकी पता करते हैं। फोकी, तो फोकी कितना होता है ± AE, 0। तो दिस इज इक्वल टू ± a मतलब कितना है, तो 5, a 5 है और AE कितना निकल गया, तो 4/5, 0।
तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4,0। तो दिस इज आल्सो, ये दीज जो है, दीज आर आल्सो फोकी ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का भी फोकी है। चलिए अब हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो हम मान लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना मान लिए? तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में ये भी ए ई दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ई, यही ना होता है ए ई, तो ए ई इज इक्वल टू हो गया 4 और क्वेश्चन में ई आपका 2 दिया हुआ था। तो देयरफॉर ए बराबर 2 का है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस ई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो ए 2 निकल गया, ई 2 दिया हुआ है, तो ए 4 हो गया। तो जब ए और ई पता हो गया तो बी निकल जाएगा। आल्सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी इसको ए स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ई स्क्वायर, ई हो गया 4 तो ये हो गया 3, तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, तो बी स्क्वायर हो गया 12। तो आपका ए स्क्वायर भी पता हो गया, बी स्क्वायर भी पता हो गया, तो हम आराम से हाइपरबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ फाइनल आंसर लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना आएगा? तो 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आया? तो 12 हो जाएगा 12 और इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका हाइपरबोला का फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप उसको इजी वे में डील कर सकते हैं। और डिप्लोमा लेवल वाला जो एग्ज़ाम होता है, जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, उसमें जनरली इसी तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल होता है, आप इजी वे में इसको डील कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर आप जेईई वगैरह की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चंस का, थोड़े से और मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स मतलब इसमें इन्वॉल्व करके क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है। मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इलिप्स और हाइपरबोला मिक्स रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम लोग आगे जो है अब इसके बाद का कहानी देखेंगे। अभी तक हम लोग जितने भी लेक्चर्स या इस लेक्चर तक हमने क्या देखा कि हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है। ठीक है, कंजुगेट हाइपरबोला जानने के बाद हम लोग उससे रिलेटेड टर्म्स देख लिए। फिर हम लोग क्या किए कि बहुत सारा सवाल हम लोग उससे रिलेटेड डील किए। क्वेश्चंस बनाने से क्या हो जाता है कि आपको उस फिगर मतलब हाइपरबोला के फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाता है। और अभी तक हमको लगता है कि जितना सारा भी प्रॉब्लम बना रहे हैं या बनाए हैं वो सारे के सारे फिगर पे बेस्ड है। मतलब अगर आपका हाइपरबोला का फिगर पता है, उसकी बीच में एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं, तो इस तरह के सवाल को आप इजी वे में डील कर सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, आप चाहें तो आप भी कीजिएगा तो आपको भी ये पता चल जाएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक है और इजी वे में इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ। ठीक है, जो कि हाइपरबोला का अगला कंटेंट है। बेसिक आपका खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे वही पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विथ हाइपरबोला, फिर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म में, नॉर्मल का इक्वेशंस, फिर कॉर्ड, और इस तरह से ये अभी चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला जो है एक लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कंटेंट को हम लोग को पढ़ना रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।